Very good evening to all of you. My name is Rakesh Sirauta and I welcome all of you to English by Rakesh Sirauta. हम लगातार एक सीरीज पे बात करें जिसका नाम है कन्फ्यूजेबल वर्ड्स। हमने काफ़ी वर्ड्स से कवर कर लिए, लेकिन हम तमाम वर्ड्स पे बात करेंगे ताकि एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना हो जो यहाँ से बाहर जाए। लगातार इस सीरीज पे बात करें। लाइव नहीं होने की वजह से हर दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ ताकि आपके पास ये वीडियो पहुँच पाए और आपकी स्टडीज़ के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज अपन पार्ट 9 पे बात करेंगे। उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हमेशा से रहती है कि एक तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और तीसरी बात आपके पास में ये है कि जैसे ही वीडियो कंप्लीट होता है आपको क्लास कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर सकते हैं। हम लगातार इस सीरीज पे बात करें और आज हमारा 9 नंबर पार्ट पे अपन बात करें। 8 तक हमने कंप्लीट कर लिया। ये आपके पास में क्या देखिए, आज अपन इस पे बात करेंगे। तो यहाँ पर आपके पास में देखिए पहला क्वेश्चन है आई हैव मेड अ रफ, उसके बाद में ब्लैंक देखिए लिखा हुआ है ऑफ द लेटर। सही आंसर आपके पास में होगा, क्या होगा ये आप बताएंगे। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। जो पहला वर्ड आपके पास में है DRAFT, इसको हम बोलते हैं ड्राफ्ट। जो दूसरा वर्ड है DRAUGST, इसको भी हम ड्राफ्ट ही बोलते हैं। और तीसरा जो वर्ड है DROUGST, इसको हम ड्राउट बोलते हैं। और चौथा वर्ड है इसको भी हम ड्रॉप्स बोलते हैं, DRAUGSTS। यहाँ पे देखेंगे कि चारों में से कौन सा ऑप्शन है आपका सही होना चाहिए। आप पॉज कर सकते वीडियो को, रोक कर देख सकते, लेकिन सही आंसर आपको बताना है। तो पहला इसका देखिए, अगर मैं कहूँ कि आई हैव मेड अ रफ, तो मैंने मतलब बिल्कुल पक्का नहीं, एक रफ मैंने क्या बना दिया है। तो जाहिर सी बात है कि रफ किसी भी लेटर है, किसी भी पत्र का है, उसका आप प्रारूप या मसौदा बनाओगे रफ। तो यहाँ पे सही आंसर आपके पास में क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। हम ये भी देख लेंगे यहाँ पे कि बाकियों का मतलब क्या होता है, ताकि ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि जो बाकी ऑप्शन है उनका मतलब क्या होता है। जो पहला वर्ड आपके पास में है ड्राफ्ट, इसका मतलब देखिए DRAFT, ड्राफ्ट का मतलब होता है रफ रिटन वर्जन ऑफ समथिंग, यानी आप इसको प्रारूप या मसौदा बोल सकते हो। या फिर देखिए अ रिटन ऑर्डर टू अ बैंक टू पे मनी टू समबडी, या फिर बैंक के लिए जो धनादेश होता है उसको भी अपन ड्राफ्ट बोलते हैं। और हमें बहुत बारी काम भी आता जब अपन बैंक के अंदर जाते हैं। जो दूसरा वर्ड आपके पास में है इसको भी अपन ड्राफ्ट ही बोलते हैं, इसका प्रोनाउंसिएशन ड्राफ्ट ही होता है। लेकिन इसका मतलब क्या होता है, DRAUGST। इसके दो मीनिंग है। पहला मीनिंग लिखा हुआ है अ फ्लो ऑफ कूल एयर, यानी हवा का झोंका। और इसका दूसरा मतलब होता है द अमाउंट ऑफ लिक्विड स्वेलोड, यानी एक किसी भी लिक्विड की तरल की जब अपन एक घूंट लेते हैं उसको भी अपन क्या बोलते हैं, ड्राफ्ट ही बोलते हैं। आप देखेंगे एग्जांपल, आई वाज सिटिंग इन ए ड्राफ्ट, इसको देख, इसका उच्चारण है वो ड्राफ्ट ही होगा, इसमें भी फ की ध्वनि आती है, याद रखना। आई वाज सिटिंग इन ए ड्राफ्ट, इसका मतलब है कि मैं एक हवा के झोंके में बैठा हुआ था। और जो दूसरा आपके पास में देखिए कुछ एग्जांपल्स है, ही टुक अ डीप ड्राफ्ट ऑफ हिज बियर, बियर लिक्विड होती है, तो उसकी उसने एक डीप यानी गहरी घूंट है वो अंदर ली। तीसरा जो वर्ड आपके पास में है DRAUGSTS, इसको अपन बोलते हैं ड्रॉप्स। और ये एक गेम होता है। इसके अंदर क्या होता है कि टू प्लेयर्स, आपके पास में दो प्लेयर्स मिलके खेलते हैं, जिसको आप मतलब ये आप लोगों ने शायद खेला भी होगा। तो दिस इज बेसिकली ए गेम जहां पे टू प्लेयर्स होते हैं और वो मिलके इसको खेलते हैं। फिर आपके पास में देखिए चौथा जो वर्ड है इसको अपन बोलते हैं ड्राउट, डे रा डे रे आ उ टे, यानी ड्राउट अपन इसको बोलते हैं। और DROUGST होता है, इसका मतलब क्या होता है, लिटिल और नो रेन, यानी सूखे की स्थिति। जो अपन हिंदी में सूखा जिस वर्ड को बोलते हैं, इंग्लिश में उसके लिए होता है ड्राउट। जैसे 2 years ऑफ सीवियर ड्राउट, यानी काफी भयंकर है सूखे के। कितने साल की बात करें अपन, 2 सालों की बात करें। तो ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट होगा। मैं आगे वाले सवाल पे बढ़ता हूं, आप आराम से पढ़ेंगे और बताएंगे आंसर क्या है। द शिप, उसके बाद में टू द बॉटम ऑफ द सी। अब देखिए जो जहाज है वो यहाँ पे समुद्र के पेंदे की बात की जा रही है, वहां पे क्या हो गई। पहला जो वर्ड आपके पास में वो सिंक, दूसरा वर्ड है वो सैंक, और तीसरा वर्ड आपके पास में ड्राउन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा ये तो आप ही बताएंगे मुझे, लेकिन यहाँ पे अपन देखेंगे कि एग्जैक्टली इसका मतलब क्या होता है और यहाँ पे सही ऑप्शन कौन सा आएगा। आप थोड़ा समय ले सकते हैं, इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि लाइव अभी क्लास है नहीं, इसलिए आप थोड़ा सा इसको पॉज करके भी देख सकते हैं कि सही आंसर आपका यहाँ पे क्या होने वाला है। तो लिखा हुआ यहाँ पे सिंक का मतलब होता है डूबना। देखो पहला वर्ड आप बहुत गौर करके देखना, एक वर्ड आपके पास में सिंक, इसकी सेकेंड फॉर्म दे रखी है आपके पास में सेंक, और उसके बाद में ड्राउन, DROWN। अब देखिए सिंक का मतलब क्या होता है, बहुत बारीकी के साथ समझना आपको। इसका मतलब होता है डूबना।
डूबने का मतलब है कि यहाँ पर एक गति ऊपर से इस तरह से चीज कोई नीचे की तरफ जाएगी। देखिए, टू गो डाउन बिलो द सरफेस और टुवर्ड्स द बॉटम, यानी नीचे की तरफ जब कोई चीज है वो डूब कर नीचे की तरफ जाती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सिंक बोलते हैं। जबकि ड्राउन का मतलब क्या होता है, टू डाई, यानी किसी की डेथ हो जाना, किस टू डाई मरना, बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, क्योंकि आप अंडर वाटर हो। तो देखिए सिंक में क्या है, कोई चीज इस तरह से जा रही है, और ड्राउन के अंदर क्या होता है, कोई चीज अंदर है लेकिन वो इसलिए मर गई, क्यों, क्योंकि सो लॉन्ग वो इतनी देर तक अंदर रही एंड यू कांट ब्रीथ, कि आप सांस ही नहीं ले पाओ, ऐसी स्थिति को हम ड्राउन बोलते हैं, याद रखना। या फिर इसका मतलब होता है टू किल समबडी इन दिस वे, या फिर किसी व्यक्ति को इस तरह से मार देना। तो फर्क क्या हुआ, सिंक के अंदर कोई चीज है वो इस तरह से डूब रही है, और ड्राउन का मतलब क्या है कि जैसे बहुत ये पानी है, अब पानी में कोई चीज यहाँ पर है, तो ये मान लो कोई व्यक्ति जो यहाँ पर है, अब सिंक का मतलब तो कोई चीज है वो इस तरह से जा रही है, गति है, और ड्राउन का मतलब है कि वो चीज यहाँ पर है पानी के अंदर, और ये इतनी देर तक रही कि मतलब कोई व्यक्ति जो जैसे इतनी देर तक वो अंदर रहा कि वो सांस न आने की वजह से उसकी डेथ हो गई, या फिर किसी व्यक्ति को इस तरह से जब मार दिया जाता है तो उसके लिए अपने पास में शब्द होता है ड्राउन। तो याद रखना, जहाज जब ऊपर से नीचे की तरफ इस तरह से गई है तो जाहिर सी बात है इसका सही आंसर क्या होगा, सिंक की सेकंड फॉर्म आपके पास में सेंक हो जाएगा। देखिए सिंक का तो यहाँ पे लिखा हुआ है, और ड्राउन का यहाँ पे लिखा हुआ है टू डाई मरना, बिकॉज यू हैव बीन अंडर वाटर, क्योंकि आप अंडर वाटर हो सो लॉन्ग लंबे समय तक, एंड यू कैन नॉट ब्रीथ, और आप सांस नहीं ले पाते हो, या टू किल समबडी दिस वे, या फिर किसी व्यक्ति को इस हिसाब से मार देना। जैसे टू चिल्ड्रन ड्राउन्ड आफ्टर फॉलिंग इनटू द रिवर, दो बच्चे मर गए, किस तरह से क्यों मर गए, क्योंकि वो नदी के अंदर गिर गए थे, और नदी के अंदर जैसे पूरी नदी है वो यहाँ पे चले गए, तो यहाँ पे अब उनको सांस नहीं आ रहा है, लंबे वक्त तक वो पानी के अंदर रहेंगे, तो जाहिर सी बात है उनकी डेथ हो जाएगी। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन 83 है, ही सेल्स द ड्रग्स, वो ड्रग्स बेचता है, दैट आर हाईली, जो हाईली है क्या, अगेंस्ट कैंसर, कैंसर के मतलब विरुद्ध। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या होगा, इफेक्टिव होगा या एफिशिएंट होगा या एफिकेसियस होगा। सही आंसर क्या होने वाला है, आप बिल्कुल आराम से देख सकते वीडियो को, आपको सही आंसर बताना है। बहुत ही बारीकी के साथ को देखना, कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होना चाहिए। तो देखिए लिखा हुआ है he sells the drugs, वो इस तरह की ड्रग्स बेचता है, that are highly against cancer। तो मुझे बताइए यहाँ पे क्या इफेक्टिव होगा या एफिशिएंट होगा या फिर इफेकेसियस होगा। अब देखो यहाँ पे क्या है, इफेक्टिव का मतलब होता है प्रभावी होना, तो कैंसर के विरुद्ध वो प्रभावी है, हाईली यानी बहुत ज्यादा, टू प्रोड्यूस अ सक्सेसफुल रिजल्ट यानी प्रभावी होना, इसको अपन बोलते हैं इफेक्टिव। दूसरा वर्ड आपके पास में है एफिशिएंट, एफिशिएंट का मतलब होता है कुशल होना, टैलेंटेड होना, प्रवीण होना, दक्ष होना, इसको अपन बोलते हैं एफिशिएंट यानी कैपेबल होना। जैसे देखिए आई मेट एन एफिशिएंट प्रोफेसर लास्ट संडे, लास्ट संडे में एक ऐसे प्रोफेसर से मिला जो काफी कुशल था। तो एफिशिएंट का मतलब होता है दक्ष होना या कुशल होना। और ये तीसरा जो वर्ड आपके पास में है वो आपके पास में क्या है, एफिकेसियस, और इसका मतलब होता है प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट दैट वाज इंटेंडेड। इसका मतलब क्या है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रभावोत्पादक, यानी एक्चुअल में क्या है, अगर मैं देखूं, अगर आपको मैं वैसे बताऊं तो इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अब इसका तो मतलब होता है प्रभावी, तो आप कहेंगे कि फिर इफेक्ट, यहां पे सही आंसर तो आपका क्या होगा, सही आंसर तो इसका होगा इफेक्टिव। क्यों, क्योंकि देखिए कैंसर के विरुद्ध बहुत ज्यादा प्रभावी वो ड्रग्स है और उन ड्रग्स को वो बेचता है। तो इफेक्टिव का तो मतलब आप समझ गए कि कोई भी चीज जो प्रभावी होती हो यानी जो बहुत ज्यादा कारगर हो उसको अपन इफेक्टिव बोलेंगे, यानी ये दवाई तो बहुत इफेक्टिव है, यानी ये दवाई बहुत ज्यादा असर करती है तो इफेक्टिव है। एफिशिएंट मैंने अभी आपको बता दिया कि कोई व्यक्ति एफिशिएंट है मतलब वो बहुत ज्यादा कुशल है, दक्ष है, प्रवीण है, टैलेंटेड है, कैपेबल है, उसके लिए होता है एफिशिएंट। और देखिए इफेकेसियस का मतलब क्या होता है, ये इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट दैट वॉज इंटेंडेड। इसका मतलब ये होता है कि जब हम क्या करते हैं कि किसी भी चीज का कोई प्रभाव है उसको हम इमेजिन करते हैं पहले कि भाई इसका प्रभाव ना ऐसा ऐसा होगा, और जब उसका ट्रायल किया जाता है और वैसा ही प्रभाव निकलता है, उसके लिए सही वर्ड आपके पास में क्या होता है, एफिकेसियस होता। तो याद रखना इसके अंदर पहले उम्मीद नहीं की जाती है, इसके अंदर पहले कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि ये इतना प्रभावी होगी,
कोई चीज प्रभावी हो सकती है, लेकिन मान लो जैसे आपने कोई वैक्सीन बनाई, जैसे मान लो कोविड की बात करो ना, तो कोविड से पहले बहुत सारी वैक्सीन बनी थी। तो जैसे कोई वैक्सीन बनी और साइंटिस्ट ने ये मतलब कयास लगाया कि ये वाली जो वैक्सीन है ना, ये आगे जाके इतना ज्यादा कारगर होगी, और उसका फिर ट्रायल किया गया और वो उतनी ही कारगर साबित हुई। तो वो दवाई इफेक्टिव नहीं है, वो एफिकेसियस है। क्यों? जो आपने इंटेंड किया था, जो आपने सोचा था कि इसका इतना प्रभाव जाएगा, और अगर वो वही प्रभाव उत्पन्न होता है ना, उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? एफिकेसियस बोलते हैं। देखिए, प्रोड्यूसिंग द रिजल्ट, उस तरह का रिजल्ट प्रोड्यूस करना दैट वाज इंटेंटेड, जिसकी बारे में अपने को उम्मीद थी। तो उम्मीद के अनुरूप जब कोई रिजल्ट आता है ना, तो वो चीज आपके पास में एफिकेसियस होती है, याद रखना। जैसे देखिए, दे होप, वो उम्मीद करते हैं, दैट द न्यू ड्रग, की जो नई वाली ड्रग है, विल प्रूव, वो साबित होगी, एफिकेसियस यानी बिल्कुल इस तरह के प्रभाव उत्पन्न करने वाली होगी, इन द रिलीफ ऑफ पेन, दर्द में। इसका मतलब है कि यहां पर एफिकेसियस का मतलब है कि हम किसी चीज के प्रभाव की उम्मीद करते हैं, और जब उसी उम्मीद के अनुरूप जब प्रभाव आता है तो उसको बोलते हैं एफिकेसियस। तो याद रखना, गलत मत कर देना। अगले सवाल पे बढ़ते, 84 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, देखिए लिखा हुआ है, उसके बाद में इट्स समवन हु मूव्स अवे व्हाइल एन इज समवन हु कम्स इन। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर आपके पास में क्या होगा? बताइए, सही आंसर आपका क्या होगा? बताओ, सही आंसर आपके पास में क्या होगा? दो वर्ड आपके पास में, एमिग्रेंट या इमिग्रेंट। अब यहाँ पे आर्टिकल एन लगेगा ना, ये थोड़ा आप ध्यान देना। देखो यहां पर तो एन। अब आप बताना आंसर क्या होगा? एन। अब देखो, समवन हु मूव्स अवे, जब कोई व्यक्ति एक तो जाता है, अच्छा एक में क्या होता है, एक में एक स्थान को छोड़ के दूसरे स्थान पे जाता है, और एक दूसरे वर्ड में दूसरे स्थान को छोड़कर कोई आता है। तो यहाँ पे क्या होगा? पहला वर्ड आपके पास में EMIGRANT, इसको अपन बोलते हैं एमिग्रेंट, और दूसरा वर्ड है इसको अपन बोलते हैं इमिग्रेंट। तो ये एमी है, ये इमी है। तो मैं एक्चुअल में इसको अगर अगर आपसे कहूं, तो आप याद रखना, पहले में तो ई आ रहा है और दूसरे में आई आ रहा है। तो आप ऐसे समझ लो कि ई से तो आप इंग्लैंड मान लो, और आई से आप इंडिया मान लो। तो देखिए, जब कोई देश छोड़ के दूसरे देश में जाता है, जैसे, तो उसके लिए तो होता है ये वाला ई वाला, एमिग्रेंट। और जब दूसरा देश छोड़कर इधर आके आता है, मतलब इसमें तो जाता है और इसमें आता है। जब कोई व्यक्ति एक स्थान छोड़कर दूसरे स्थान को जाता है, तो वो तो आपके पास में होता है एमिग्रेंट, और जब उस स्थान को छोड़कर आता है, आने के सेंस में होता है इमिग्रेंट। तो देखिए, ई इसको याद कैसे रखो, ई वाला इंग्लैंड देख लो आप, यानी यहां से कोई व्यक्ति इंग्लैंड में जाएगा ना, तो उसके लिए क्या हो जाएगा? एमिग्रेंट। और कोई व्यक्ति इंग्लैंड से यहां आ रहा है इंडिया, तो वो उसके लिए क्या हो जाएगा? इमिग्रेंट। तो याद रखना, एन एमिग्रेंट इज समवन हु मूव्स अवे, यानी जो जाता है, तो जाने के लिए क्या होगा? ये होगा, क्योंकि जहां पे ई है इसका मतलब है कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान जाता है वहां रहने के लिए। और देखिए, वाइल, जबकि एन इमिग्रेंट इज समवन हु कम्स इन, जबकि इमिग्रेंट आई इंडिया वाला वो है जो दूसरे स्थान से आता है वहां पे सेटल होने के लिए। तो इसका सही आंसर आपके पास में हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए लिखा हुआ है IMMI, यानी इमिग्रेंट। इमिग्रेंट का मतलब क्या है? ए पर्सन हु हैज कम, देखिए कम यानी आ गया, टू लिव परमानेंटली, कि वो परमानेंटली रहे इन ए कंट्री, किसी देश में। जबकि एमिग्रेंट, EMIGRANT, एमिग्रेंट, अ पर्सन हु लिव्स, ए पर्सन हु लिव्स, अच्छा लिव्स यहाँ पे नहीं है, LE वो है ना, ये यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा हुआ है, ये थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे LEAVES ये वाला लिव्स है, यानी छोड़ता है। हिज कंट्री टू लिव इन अनदर, एक अपनी कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्री में जाके रहने स्टार्ट करता है, उसके लिए एमिग्रेंट होता। तो ये यहाँ पे LEAVES लिव्स वाला है। आगे क्वेश्चन पे अपन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपके पास में 85 पे लिखा हुआ है, एन एक्टिव वोल्केनो, एक जो सक्रिय ज्वालामुखी है, मे डॉट 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 एट एनी टाइम, उसका उद्भव कभी भी हो सकता है। तो बताइए आंसर क्या होगा? आपके पास में दो वर्ड लिखे हुए, सही आंसर आपके पास में क्या होगा? दोनों को अपन इरप्ट ही बोलते हैं, पहला वर्ड भी आपके पास में इरप्ट है और दूसरा वर्ड भी आपके पास में इरप्ट है। तो मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, वोल्केनो का जब उद्गार होता है ना, तो उसके लिए वर्ड होता है आपके पास में इरप्ट, ERUPT, ये आप याद रखना। इरप्ट का मतलब होता है आउटब्रेक ऑफ वोल्केनो, यानी ज्वालामुखी का
उद्भव होना, उद्भव तो क्या उद्गार होना, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, इरप्ट बोलते हैं। जबकि ये वाला जो है ना IRRUPT, ये भी इरप्ट होता है, लेकिन इसका मतलब दो मतलब है। एक तो क्या है, टू एंटर, या तो किसी जगह किसी स्थान पे प्रवेश करना बहुत ही मतलब किस तरह से फोर्सफुली, उसको भी बोलते हैं। या अपीयर समवेयर, या कहीं पे प्रकट होना सडनली, अचानक से, विच आर लॉट ऑफ फोर्स, बहुत ही ताकत के साथ। तो याद रखना इस इरप्ट के दो मतलब होते हैं। एक मतलब क्या है कि जब हम बिल्कुल फोर्सफुली कहीं पे एंटर हो जाते हैं, जैसे किसी मकान के अंदर आप बहुत फोर्सफुली एंटर हो गए, या फिर किसी जगह आप अचानक से आ जाते हो, है ना, सडनली जब आ जाते हो, तो उसको भी अपन इरप्ट बोलते हैं। जैसे देखिए, वॉयलेंस वंस अगेन इरप्टेड, तो वॉयलेंस फिर से क्या हो गई बताइए, अपीयर हो गई, प्रकट हो गई, फैल गई, किस तरह से, इनटू देयर पीसफुल लाइफ, यानी उनकी शांतिपूर्ण जिंदगियों में। तो यहाँ पे ज्वालामुखी के लिए सही वर्ड क्या होता है आपके पास में, इरप्ट, ERUPT होता है, याद है। जबकि वॉयलेंस है, वो अचानक से, जैसे वॉयलेंस जिंदगियों में, हम कहते हैं ना कि हिंसा, उनकी जिंदगी में तो हिंसा आ गई, तो ऐसा मतलब ऐसा थोड़ी कि हिंसा कोई चल के आई है, मतलब हिंसा वो क्या हो गई, उनकी लाइफ में अपीयर होने लग गई, उनके लाइफ में प्रकट हो गई, और वो भी सडनली, अचानक से, और बहुत ज्यादा प्रभावी तरीके से, तो उसको अपन बोलेंगे इरप्ट। आगे वाला क्वेश्चन आपके पास में है, ही वर्क्स हार्ड, यानी वह कठिन परिश्रम करता है, इन ऑर्डर टू गेट गुड मार्क्स, ताकि वो अच्छे मार्क्स ला पाए। तो एवरी डे, या एवरी डे, कि वह रात मतलब हर दिन मेहनत करता है, तो उसके लिए क्या होगा, तो आप याद रखना इसका सही आंसर आपके पास में क्या होगा, एवरी डे होगा। ये जानकारी तो मैंने शॉर्ट्स में भी डाल के दी थी, और दोबारा से बता दूंगा। जब एवरी डे को एक साथ लिखा जाता है ना, तब इसका मतलब होता है रोजमर्रा या दैनिक, जैसे देखिए। और जब एवरी डे को अलग अलग लिखा जाता है ना, इसका मतलब होता है हर रोज। यहां पर ये एडजेक्टिव का काम करेगा। देखिए, द इंटरनेट हैज बिकम पार्ट ऑफ एवरीडे लाइफ, तो देखिए रोजमर्रा की जिंदगी, तो एडजेक्टिव का काम करे, तो आज इंटरनेट है वो रोजमर्रा या दैनिक जिंदगी बन चुकी है, यानी दैनिक जिंदगी का भाग बन चुकी है। तो याद रखना, जब एवरीडे को एक साथ लिखोगे ये एडजेक्टिव होगा, और इसका मतलब क्या हो जाएगा, दैनिक या रोजमर्रा। जैसे मैं कह सकता हूँ कि एवरीडे लाइफ हो गया ना, एवरीडे यूज हो गया, या फिर एवरीडे कोई भी हो सकता, मतलब दैनिक आपके पास में दैनिक इसका शब्द आएगा, मतलब। और जब आप एवरीडे को अलग अलग लिखोगे ना, तो इसका मतलब होगा हर दिन। जैसे वी हैव न्यू अपॉर्चुनिटीज, हमारे पास अवसर है हर दिन, यानी हर दिन हमारे पास में नए अवसर है। तो हर दिन का अर्थ होना जब भी, तो इसको एवरी और डे को अलग अलग लिखा जाता है, याद रखना। तो आगे देखिए आपके पास में जो सवाल है वो क्या लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है, दे वेटेड एंड वेटेड फॉर समथिंग, उन्होंने इंतजार किया, मतलब इंतजार, और उन्होंने इंतजार किया किससे, टू हैपन। तो मुझे बताइए, समथिंग, किसी चीज का उन्होंने इंतजार किया, इंसाइटिंग या एक्साइटिंग। तो मुझे बताइए क्या यहाँ पे सही आंसर होगा। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हो, आंसर बताना। देखिए, तो यहाँ पे क्या है, दे वेटेड एंड वेटेड, यानी उन्होंने बहुत ज्यादा इंतजार किया, फॉर समथिंग, किसी चीज के लिए, एक्साइटिंग टू हैपन। अब मुझे देखिए, एक्साइटिंग का मतलब होता है रोमांचक, यानी कॉजिंग ग्रेट इंटरेस्ट, जो आपके जिंदगी में काफी रोमांच ला दे ना, तो रोमांचक जो चीज होती है उसको बोलते हैं एक्साइटिंग। और जो इंसाइटिंग होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज को प्रोवोक करना, यानी उकसाना। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज एक्साइटिंग होगी जो आपकी जिंदगी के अंदर काफी आपकी जिंदगी को रोमांचक बना दे, तो वो उन्होंने इंतजार किया किसी तो ऐसी चीज की जो बहुत रोमांचक बना दे उनकी जिंदगी को, तो मैं कोई रोमांचक चीज उसकी जिंदगी में घटित हो। इंसाइटिंग का मतलब उकसाना। जैसे ही इंसाइटेड, वैसे ये इंसाइट है, यहाँ पे इंसाइट है, वैसे इसको दे के लिखा हो, लेकिन यहाँ पे INCITE है, तो ये याद रखना। इंसाइट का मतलब क्या होता है, उकसाना। तो ये भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको सही कर देता हूँ। ये इंसाइटिंग यहाँ पर याद रखना वर्ब है, मैं आपको लिख देता हूँ यहाँ पे ताकि आपको दिक्कत, ये आपके पास होता है इनसाइट, वहां पे नहीं, ये देख लेना, ये आपके पास में इनसाइट है। और इनसाइट का मतलब क्या होता है, उकसाना किसी चीज को। तो ये यहाँ पे थोड़ा इसको देख लेने, ये देख लिखा हुआ है, ही इंसाइटेड द वर्क फोर्स टू कम आउट ऑन स्ट्राइक। तो जो वर्क फोर्स है उसको उसने काफी उकसाया कि वो कहा हड़ताल के ऊपर आए। तो याद रखना इनसाइट का मतलब होता है उकसाना। आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ही द जज, यहाँ पे ही नहीं है बल्कि द है आर्टिकल, थोड़ा सा ये एसल, ये द है ना, द जज सेंटेंस्ड, यानी जज है उसने सजा दी, द क्रिमिनल, तो वो फेमस है या नोटोरियस है। आंसर क्या है वो आप बताएंगे। यहाँ पे आपके पास में ये क्या है, ये द है ना, THE द।
तो देखेंगे आप यहाँ पे क्या लिखा है, द जज सेंटेंस्ड, यानी जज ने सजा दी क्रिमिनल को, तो वो फेमस हो गया, नोटोरियस हो गया। याद रखना, फेमस जो शब्द है वो पॉजिटिव अर्थ देता है और जो नोटोरियस होता है वो नेगेटिव अर्थ देता है। नोटोरियस का मतलब होता है जो कुख्यात हो, तो याद रखना इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब था वेल नोन फॉर बीइंग बैड, यानी किसी चीज के लिए, मतलब कोई किसी चीज के लिए कुख्यात हो, यानी कोई मतलब कोई बेकार चीज है, कोई बुरी चीज है, उसके लिए जब व्यक्ति जाना जाता है वो नोटोरियस होता है। और देखिए फेमस का मतलब तो क्या होता है, प्रसिद्ध या विख्यात, जब हम अच्छी चीजों के लिए जाने जाते हैं तो फेमस होता है। ही बिकेम इंटरनेशनली फेमस फॉर हिज नॉवेल्स, उनके अपने उपन्यासों के लिए वो क्या बन गया बताइए, अंतरराष्ट्रीय तौर पे फेमस बन गया। अगला जो क्वेश्चन आपके पास में वो देखिए क्या लिखा हुआ है, व्हेन डिड दे स्टार्ट पेइंग फुल। अब देखिए उन्होंने पूरा किराया कब देना शुरू किया, तो दो वर्ड है FAIR, फेयर एंड फेयर, तो सही आंसर क्या होगा यह बताएंगे। वैसे सब लोगों को पता है, बिल्कुल दिक्कत मत करना। FAIR, फेयर का मतलब होता है द मनी दैट यू पे टू ट्रेवल बाय बस प्लेन टैक्सी, जो भी है, यानी किराया। FARE, इस फेयर का मतलब क्या होता है, किराया। और देखिए दूसरा वर्ड आपके पास में FAIR है, इसका मतलब देखो क्या है, एक इसके कई मतलब है, जैसे क्या, फेयर का मतलब होता है एक तो एप्रोप्रिएट यानी उचित, दूसरा फेयर का मतलब क्या होता है कार्निवल यानी मेला जिसमें आप जाके कुछ खरीदते हो, और तीसरा फेयर का मतलब गोरा भी होता है। तो इसके तीन मतलब है, याद रखना। एक फेयर का मतलब है, कहते हैं ना कि एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो एक तो फेयर का मतलब होता है एप्रोप्रिएट यानी उचित, दूसरा फेयर का मतलब होता है मेला जिसमें आप जाके सामान खरीदते हो, और कहते हैं ना कि फेयर कलर है यानी गोरा कलर है। तो देखिए द पनिशमेंट वॉज रियली वेरी फेयर, जो दंड मिला था वो रियल में काफी क्या था, उचित था, एप्रोप्रिएट था। जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आज के लिए ये आपके पास में 90 नंबर क्वेश्चन है, वी हैव डिसाइडेड टू टेक नो एक्शन। तो मुझे बताइए हमने डिसाइड किया है कि हम कोई और या अतिरिक्त कोई भी एक्शन है वो नहीं लेंगे, तो यहाँ पे सही आंसर आपका होगा फर्दर, फार्दर नहीं होगा। देखिए क्योंकि FURTHER, फर्दर का मतलब होता है अतिरिक्त या अन्य या कुछ और फार्दर का मतलब क्या होता है ज्यादा दूर। जो FARTHER फार्दर, ये दूरी के लिए आता है, याद रखना। जैसे वी वॉच्ड देयर शिप, हमने उनके शिप जहाज है उनको देखा, मूविंग ग्रेजुअली, को धीरे धीरे क्या कर रहा था, मूव कर रहा था, फार्दर अवे यानी और ज्यादा दूर। तो याद रखना ये दूरी के लिए आता है, ये किसके लिए आता है, दूरी के लिए आता है, याद रखना। और जो फर्दर है उसका मतलब होता है अतिरिक्त। तो हम वी हैव डिसाइडेड टू टेक नो फर्दर एक्शन, हमने डिसाइड किया कि हम कुछ और, अब कुछ और या अतिरिक्त कदम है वो नहीं लेंगे, अतिरिक्त कोई भी कदम नहीं उठाएंगे। तो ये आज का पार्ट कंप्लीट हुआ, और अब हम नेक्स्ट पार्ट पे कल बात करेंगे। आपको वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, और क्लास आपको कैसी लगी आप जाके कमेंट सेक्शन में बता सकते। फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, कल की क्लास में आपसे दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।